हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 11वां अध्याय, शिवार्चन विधि और उसका फल। 11वें अध्याय में ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है, उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो उसे मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, और जिस उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया, और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा था, वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों से भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि भगवान का ध्यान करे। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जाए। वहाँ एकांत में मल त्याग करे और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोए, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोए। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगाए। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातौन करे। दातौन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातून करे। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातौन ना करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि शिव जी को पूजें, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लें। तदनंतर आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करें। फिर 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिव जी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख, 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना ले। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से ही षडन्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लें। फिर शिव जी पर सहस्त्र जल धारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावें। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावें और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री दें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बखेर दें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा हो और अंजलि बांधे रहें और कहें कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल हो। और ऐसा कहकर
हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ाएं और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तु हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिव जी की पूजा से उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर, यह शिव जी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री शिव पुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त।